प्यारे बच्चों, हेलो एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज की जो कविता है हमारी, वो बीज से संबंधित है। बीज अक्सर आप लोगों ने अपने आसपास देखा भी होगा कि आपके घर में भी कई तरीके के बीज पाए जाते हैं। जब आप घर की रसोई में जाएंगे तो आप देखेंगे कि तरह-तरह के बीज अर्थात कई तरह की चीज़ों के दाने रखे होते हैं, जिनमें आप अक्सर देखेंगे तो राजमा, चना, कई प्रकार की दालें, तो और भी कई तरह के बीज आपके घर में पाएँगे। तो आज की जो कविता है, वो भी इसी तरीके से जिस तरीके से आपके घर के रसोई में बीज पाए जाते हैं, यह कविता भी इसी तरीके से बीज से संबंधित है। लेकिन एक रोचक बात, एक मज़ेदार बात ये है कि इस बीज के बारे में ये नहीं पता है कि यह किस चीज़ का बीज है। तो चलिए हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ जो है, ये पाठ जो है हमारी किताब का पाठ नंबर 14 है। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। क्या दिया गया है? ये एक बच्चा है, प्यारा सा बच्चा है, सुंदर सा बच्चा। इसको एक बीज मिला है, ठीक है? और ये क्या कहता है? खुश है। आज ये बहुत खुश है किस बात को लेकर कि इसको कोई चीज़ मिली और वो एक बीज है किसी चीज़ का, पौधे का, बेल का, ये नहीं बताया गया है। चलिए अब हम पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है? मुझे एक बीज मिला, मैंने उसको गमले में डाला। कहाँ डाला? गमले में। गमला मतलब जो हमारे घर में जिसमें पौधे या फिर बेल वगैरह लगाई जाती है, वही गमला। मैंने उसे पानी दिया और बहुत सारी धूप। क्या दिया उसको? पानी दिया। गमले में बीज को रख दिया और फिर गमले में बीज को रखने के बाद उस गमले में पानी डाला और बाहर धूप में रख दिया जो है पौधे को। आगे है, क्या यह पेड़ है? अब इसके मन में है ना, जैसे ही ये देखो ये चित्र दिया गया है, इसने क्या किया है, इस बीज को यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ इसने एक छोटा सा बीज इस गमले में रख दिया है और रखने के बाद पानी डालने के बाद और धूप मिलने के बाद इसके मन में प्रश्न आ रहे हैं। अभी इसने जस्ट बोया ही है। अब क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं, किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं? क्या यह एक झाड़ी है? क्या यह एक पेड़ है? क्या यह एक झाड़ी है? क्या इसमें फूल होंगे? क्या इसमें फल होंगे? क्या यह लंबा ऊंचा होगा? क्या यह छोटा ही रहेगा? ढेर सारे प्रश्न इसके मन में उठ रहे हैं बोने के बाद में कि क्या ये पेड़ होगा या फिर कोई छोटी सी झाड़ी बनेगी? क्या इस पे फूल लगेंगे या फिर फल लगेंगे? तो इस तरीके के प्रश्न इसके मन में उठ रहे हैं। ये हम सब बच्चों के मन में भी इसी तरीके से प्रश्न उठते हैं। जब हम कोई काम करते हैं तो यदि हमें भी कोई बीज मिलेगा तो हमारे भी मन में जब प्रश्न उठेगा कि यह किस चीज़ का बीज होगा? यदि मैं बोऊँ तो क्या ये पेड़ बनेगा या झाड़ी? क्या इस पे फूल लगेंगे या फल लगेंगे? क्या यह ऊँचा लंबा होगा? क्या यह छोटा ही रहेगा? फिर बच्चा जो है थोड़ा-सा जो है आनंद लेते हुए बोलता है, मज़ा लेते हुए, महसूस करते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता, ठीक है? मुझे नहीं पता और जो भी हो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, ठीक है? क्योंकि इसको तो बीज बोने से मतलब था, इसको बीज मिला, इसने बो दिया। अब यह क्या बनेगा, क्या इस पर लगेंगे, इसका मुझे पता भी नहीं है और मुझे इसके बड़े होने से, लगने से, इसके बड़े होकर क्या बनने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी बने। तो ये थी हमारी कविता। अब बच्चों एक बात और है, ठीक है? जहाँ इसने कहा है कि क्या यह पेड़ बनेगा? अब ऐसे ही क्वेश्चन आप भी के भी दिमाग में आता होगा कि इस बच्चे ने जो बीज बोया है, जिस तरीके से इसके मन में प्रश्न उठे हैं कि भई पेड़ बनेगा, झाड़ी बनेगा, ठीक है? फूल लगेंगे या फल लगेंगे, लंबा होगा, छोटा होगा, ठीक है? तो आपके मन में भी कोई न कोई प्रश्न ज़रूर उठा होगा। यदि ऐसा कोई प्रश्न उठा हो, तो आप इसके बाद में आप इस कविता
को आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि इतने ही प्रश्न इस बच्चे के मन में उठे हों। हो सकता है आपके दिमाग में कोई और प्रश्न आया होगा इस कविता को पढ़ने के बाद में। तो यदि कोई ऐसा प्रश्न आपके मन में आया है जिससे कि बच्चे की इस कविता को आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है? तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजेंगे। तो ये था हमारी कविता। आगे बढ़ते हैं। खोजे और जाने, खोजे और जाने। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। ये बड़ी प्यारी सी एक्टिविटी दी गई है, आप भी करेंगे इसको अपने घर पर। क्या करेंगे? किसी पुराने बर्तन या गमले में काले चनों को बोएं। काले चने आप लोगों ने देखे होंगे अपने घर में। सफ़ेद जो होते हैं वो छोले होते हैं, लेकिन चने जो होते हैं काले होते हैं। मम्मी उनकी कई बार सब्जी बनाती है आलू चने की। ठीक है? तो वो वाले चने लेने हैं और कुछ ही दिनों बाद बो देना है उनको गमले में। जिस तरीके से इस बच्चे ने बोए हैं यहाँ पर, तो आप भी अपने घर में किसी गमले में, पुराने बर्तन में उनको बोएं और पानी दें और धूप में रख दें। ठीक है? कुछ दिनों बाद चनों से हरे भरे छोटे छोटे डंठल और पत्ते उगने लगेंगे। देखें उन्हें उगने में कितना समय लगता है और कितना पानी और कितना धूप। आपने डेली उसमें यह चेक करना है कि आपने जो बीज बोए हैं उनमें से, बीज में से पत्ते निकलने में, डंठल निकलने में कितना समय लगा, उसको ऑब्जर्व करना है, जांचना है और ये भी देखना है कि आपको उसको उगाने में कितना पानी लगा और आपने उसको कितनी धूप दी है। ठीक है? कितनी मिट्टी लगी है। इन सब को आप अपनी कहीं कॉपी में या रफ नोटबुक में आप लिख कर नोट करें, तो आप पाएंगे कि, देख पाएंगे कि एक बीज को जो है पौधा बनने में, निकलने में ज़मीन से कितना समय लगता है, कितनी मात्रा में उसको पानी लगा, ये सब चीज़ें आप नोट कर पाएंगे। ये तो थी खोज और जानने की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पाठ के प्रश्नों की ओर। तो देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। क्या है प्रश्न? कि बातचीत के लिए बीज कहाँ मिला होगा? देखो बच्चों, इसमें आप अपना उत्तर कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है इसमें ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को बीज कहीं एक विशेष जगह मिला होगा। नहीं, हम बच्चे को ये भी कह सकते हैं कि बच्चे को स्कूल में मिला होगा, पार्क में खेलते समय मिला होगा। हो सकता है कि वो बीज उसको अपने घर के आंगन में मिला हो या फिर बगीचे में मिला हो, सड़क पर जाते हुए मिला हो। तो आप कुछ भी इसमें उत्तर दे सकते हैं। ये थोड़ा-सा आपको अपना दिमाग से सोच के, खुले दिमाग से इसमें लिखना है। जैसे हम फिर भी लिखते हैं इस क्वेश्चन के 2-3 उत्तर हम लिखेंगे और आपको जो अच्छा लगे आपने इसका अपना उत्तर लिखना है। कहाँ मिला है बीज? बीज चलिए बात करते हैं। बीज कहाँ मिला है? बीज जो है बगीचे में, है ना? बीज बगीचे में, विद्यालय में या पार्क में खेलते हुए मिला है। तो हम इनमें से कोई भी एक जगह को ले सकते हैं। बगीचे में मिल सकता है, विद्यालय में मिल सकता है या फिर पार्क में खेलते समय मिला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है पेड़ और झाड़ी में कोई अंतर होता है क्या? बिल्कुल होता है। आप देखिए, एक तो ये पेड़ है, ठीक है? एक ये झाड़ी है। अब आप देख पाएंगे कि साफ अंतर है। किस चीज़ का अंतर है वो हमें ढूंढना है। ठीक है? देखिए, हाँ, क्या अंतर है? पेड़ और झाड़ी में फ़र्क होता है। पेड़ और झाड़ी में फ़र्क होता है। किस चीज़ का फ़र्क होता है? पेड़ आकार में बड़ा होता है मगर झाड़ी छोटी होती है। ठीक है? देख पाएंगे ये पेड़ बहुत बड़ा है, ठीक है? लेकिन झाड़ी जो है पेड़ की तुलना में छोटी है और इसकी टहनियाँ, पेड़ की टहनियाँ मजबूत होती हैं। इसकी टहनियाँ थोड़ी-सी लचीली होती हैं, ठीक है? पतली-पतली होती हैं और लचीली होती हैं और झाड़ियाँ कई बार कांटेदार भी होती हैं। ठीक है? ये था हमारा प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं। कहानी में क्यों कहा गया है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता? क्यों? क्योंकि बच्चे को तो सिर्फ बीज बोने से ही मतलब है। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पेड़ बनेगा, फूल लगेंगे, फल लगेंगे, बड़ा बनेगा, छोटा रहेगा। ये सब उसके दिमाग में प्रश्न आए थे और फिर उसने कहा था मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? क्योंकि बच्चे को तो सिर्फ बीज बोने से ही मतलब है। बीज मिला और उसने बो दिया।
यदि आपको भी कहीं अपने आसपास में कोई बीज मिलता है तो आप भी उसको अपने घर के आंगन में, गमले में या फिर आपके बगीचे में ज़रूर लगाएं। अगला प्रश्न है, क्या आपने कभी बीज बोया है या किसी और को बोते हुए देखा है? ये तो हम सब करते हैं। हाँ, लिखेंगे हम। हाँ, मैंने एक बार बगीचे में एक बीज बोया था और 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 मम्मी को मम्मी को बीज बोते हुए मम्मी को बीज बोते हुए देखा है। बोते हुए देखा बोते हुए देखा है। मम्मी अक्सर जो है बगीचे में सब बीज बोती है, ठीक है। जैसे अभी क्या चल रहा है, मूली का सीजन है, गाजर का सीजन है, मेथी भी लगती है, फूल गोभी भी लगती है, तो वो मम्मी ने ही तो लगाए हैं बगीचे में, ठीक है। और इसी तरह से जब गर्मी का मौसम आएगा और भी कई तरीके की फल सब्जियां, लौकी, तोरी, ठीक है, भिंडी के बीज मम्मी हमारी बोती है गर्मियों के सीजन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 5वां प्रश्न, क्या कह रहा है, खालिस्तान भरने हैं। यहाँ पर हमने क्या भरने हैं, खालिस्तान। खालिस्तान भरेंगे। क्या भरेंगे खालिस्तान में? बीज बोने के लिए क्या चाहिए हमें? बीज बोने के लिए हमें मिट्टी, सबसे ज़रूरी चीज़ मिट्टी। फिर पानी, पानी भी सबसे ज़रूरी है। मिट्टी में पानी डाल देंगे और यदि हम उसको धूप में नहीं रखेंगे तो वो पौधा बड़ी मुश्किल से उगेगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ फिर क्या हो जाएगी? धूप। तो किसी भी बीज को उगाने के लिए ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, मिट्टी, पानी और धूप। आगे बढ़ते हैं। बीज में फल, ये क्या दिए गए हैं? फल भी लग सकते हैं। जो बीज था, जो लड़के को मिला, क्या बन सकता है? उस पर फल भी लग सकते हैं बड़ा होकर, और हो सकता है वो बीज जो है किसी फल फूल का ही हो, ठीक है। तो ये हम कह नहीं सकते कि फूल से आगे फल बनेगा, ठीक है, या फिर वो सिर्फ फूल तक ही रह जाएगा। ये था जो है पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर। अब एक मज़ेदार एक्टिविटी है, क्या है? रंग भरिए। रंग भरना तो सभी को पसंद है, ये तो हमारी मनपसंद एक्टिविटी आ गई है। हम बच्चों को तो रंग भरना सबसे ज़्यादा पसंद है, हमें तो चित्र बनाने भी पसंद है। तो आप क्या करेंगे, जैसे रंग इस मोर में भरे गए हैं, आप वैसे ही रंग इस मोर में भी भरेंगे और प्यारा सा रंग भर के, प्यारे प्यारे रंग भर के इस मोर को सजा देंगे और अपने टीचर से चेक कराएंगे। तो ये थी हमारी मज़ेदार एक्टिविटी। अब हम क्या करेंगे, देखो जो हमने एक्टिविटी की थी ना, कौन सी एक्टिविटी, कि पौधे में चने लगा जो है चने के बीज बोने हैं, ठीक। तो हमने क्या करना है, अपने बीजों को इस तरीके से बो देना है, ठीक है। अपने बीजों को इस तरीके से बोना है और या फिर ज़मीन में गाड़ देना है। जब ये गड़ जाएंगे तो क्या होगा, जब बीज गड़ जाएंगे तो पानी डाल देंगे, पानी डाल देंगे और हम इनको उगने का इंतज़ार करेंगे। तो चलिए बच्चों, ये था हमारा लेसन और इसके क्वेश्चन आंसर जो हमने अभी अभी किए हैं। और एक और बात है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।